ओम शांति। देखें अपने आप को फरिश्ते के रूप में। मैं पवित्र फरिश्ता बाप दादा की गोद में हूँ। आसपास बहुत हलचल है, कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं तूफान, कहीं गृहयुद्ध, कहीं वॉर। मैं बाप दादा की गोद में सुरक्षित हूँ, शक्तिशाली हूँ, अचल हूँ, अडोल हूँ। बाबा मुझे अपनी गोद में बिठाकर इस साकार वतन से दूर ऊपर ले जा रहे हैं। मैं फरिश्ता बाप दादा की गोद में पृथ्वी के ऊपर हूँ। बाप दादा मुझे अपनी गोद में बिठाकर आज की मुरली सुना रहे हैं। 27/8/21 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसीलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। प्रश्न, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्य की समझ से बाहर है? उत्तर दे रहे हैं बाबा, तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। यह वंडरफुल बातें मनुष्य की समझ से बाहर है। कई बच्चे भी इसमें मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मूंझो मत। अगर छोटे रूप में याद नहीं कर सकते तो बड़े रूप में याद करो। याद ज़रूर करना है। तो कई लोग को आत्मिक रूप में याद करने में बाबा को प्रॉब्लम होता है, नहीं कर पाते हैं, तो उनको फरिश्ते के रूप में याद कर सकते हैं। बड़े रूप में तो बाप दादा को आप सूक्ष्म वतन में या यहाँ पर भी फरिश्ते के रूप में याद कर सकते हैं, अगर वो सहज लगता है तो। गीत, रात के राही थक मत जाना। लेकिन जो सबसे पावरफुल योग होता है वो आत्मिक रूप में बाप को याद करने में होता है, जिसको ज्वालामुखी योग कहते हैं। पर अगर नहीं प्रॉब्लम है, नहीं लग पाता है वैसा योग, तो आप उनको फरिश्ते के रूप में भी याद कर सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इसलिए बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना है। ऐसा और कोई जगह समझाया नहीं जाता। कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते कि आत्म अभिमानी हो बैठो, या एक बाप ही समझाते हैं और किसको कहने आएगा नहीं। यह युक्ति कोई बता नहीं सकते। तुम बच्चे भी समझते हो हम आत्मा हैं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कब बैरिस्टर, कब डॉक्टर बनती है। आत्मा ही अभी पतित बनी है, फिर पावन बनेगी। आत्मा में ज्ञान धारण होता है। बाप निराकार ज्ञान का सागर है, तो ज़रूर आकर ज्ञान सुनाएगा ना। पतित पावन हैं तो ज़रूर आकर पावन बनाएंगे। वह है सुप्रीम परम पिता परमात्मा। मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूँ, नॉलेजफुल हूँ। मुझे अपना शरीर नहीं है। यह सब नॉलेज तुम्हारी आत्मा धारण करती है, तो तुमको आत्म अभिमानी बनना है। देह अभिमान नहीं रखना है। और कोई ऐसी जगह जहाँ सुनने और सुनाने वाले दोनों देही अभिमानी हों, और ऐसी जगह नहीं जहाँ सुनने और सुनाने वाले दोनों देही अभिमानी हों। तो ऐसी कोई जगह नहीं है। एक यहीं ही ब्रह्मा कुमारीज में हमको ये सिखाया जाता है। बाप तो है ही निराकार, वह आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बाकी सब मनुष्य हैं ही देह अभिमानी। भल इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे यह आत्म अभिमानी थे,
फिर भी देह भान तो रहता है ना। तो ये उनको भी देह भान रहता है। यह ज्ञान परमपिता परमात्मा ही आकर देते हैं। आत्मा को धारण करना होता है। आत्मा को ही पतित से पावन होने की युक्ति बताते हैं। अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है, फिर राइज करने आते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो। डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन, राइज माना कंस्ट्रक्शन। डाउनफॉल मतलब गिरने की अवस्था, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, और कंस्ट्रक्शन माना स्थापना। तो स्थापना और विनाश। स्थापना किसकी? नई दुनिया की, स्वर्ग की स्थापना, फिर पुरानी दुनिया हेल नर्क का विनाश। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन। कलयुग है पुरानी दुनिया, इसका विनाश ज़रूर चाहिए। तो कौन रहना चाहता है यहाँ? विनाश तो ज़रूर होना चाहिए। विनाश की निशानी यह महाभारत लड़ाई है। महाभारत का वृतांत महाभारत शास्त्र में दिखाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, सो तो ज़रूर नई दुनिया की करेंगे ना। यह है बेहद का विनाश और बेहद की स्थापना। बाप ही नया मकान बनाएंगे बच्चों के लिए, फिर पुराना ज़रूर खलास कराएंगे। तुम समझते हो बाबा, अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनाने के लिए हमको तैयार कर रहे हैं। विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई मशहूर है। कहते हैं यह वही समय है, वही स्टार्स आकर आपस में मिले हैं जो महाभारत के समय थे। तो ज्योतिषी लोग आजकल ये अपना गणना करके, कई ज्योतिषी ऐसे हैं जो बताते हैं कि विनाश तो होगा, क्योंकि जो महाभारत के टाइम पे योग बना था, ग्रह दशा बनी थी, वैसी अभी बन रही है। तो कई लोग समझते भी हैं कि विनाश होगा। इस सीढ़ी में भी लिखा गया है भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। कल भी बाबा ने सीढ़ी के चित्र की महिमा की थी। आज भी बाबा कह रहे हैं कि ये बड़ा इसमें क्लियर लिखा है। इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए। शुरू से अंत तक मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्य की बुद्धि को तो एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ है। तो गोदरेज एक पुरानी कंपनी है जिसको रिलायबल बोलते हैं। बड़ा अच्छा ताला है, तो ताला खुलता नहीं है जल्दी से बिना चाबी के। तो वही बात है कि अभी मनुष्यों की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा है, जिसकी चाबी परमपिता परमात्मा हम अपने ज्ञान से खोलते हैं। इन बातों को मनुष्य को जानना है। आत्माएं यहाँ शरीर धारण करती है पार्ट बजाने। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत के क्रिएटर मतलब जिन्होंने क्रिएट किया, जिन्होंने बनाया, डायरेक्टर जो डायरेक्शन देते हैं कि कैसे चलना है, मुख्य एक्टर्स आदि को जानना चाहिए। तो एक बाप को और जो मेन एक्टर्स हैं मम्मा बाबा, उनको जानना चाहिए, महारथियों को जानना चाहिए। अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत, हु इज़ हु, कौन क्या है, सारे ड्रामा का पता पड़ गया है, शुरू से लेकर अंत तक। बाप द्वारा यह नॉलेज सारी मिल रही है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। जिस्मानी ज्ञान को फिलॉसफी कहा जाता है। स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। अब यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में बिठाई हैं। बच्चे जानते हैं 84 जन्मों का नाटक पूरा होता है। अभी हम वापस जाते हैं, परंतु पतित कोई वापस जा ना सके। नहीं तो इतने जप तप तीर्थ आदि क्यों करते? पवित्र बनने लिए ही गंगा स्नान करने जाते हैं।
परंतु उससे कोई पावन तो बन नहीं सकते, इसीलिए वापस कोई जा नहीं सकते। तो भक्ति मार्ग में कितना पैसा खर्चा करके ये सब करते हैं कर्मकांड। गपोड़े तो बहुत लगाते हैं कि फलाना पार निर्वाण धाम गया, ज्योति ज्योत समाया। बाप ने समझाया है वापस कोई जाता नहीं है, सब एक्टर्स यहाँ ही हैं। अभी नाटक पूरा होता है तो सभी स्टेज पर खड़े हुए हैं, मतलब सभी आत्माएं परम धाम से यहाँ धीरे धीरे करके आ रही हैं, बहुत सारी आ चुकी हैं, अभी सब यहाँ मौजूद हैं। मनुष्यों को पता नहीं कि बौद्धिक क्रिश्चियन आदि कहाँ हैं। तुम समझते हो सब आत्माएं ऊपर से यहाँ आई है, वह सब इस समय तमो प्रधान है। तो हमारी स्टेज सतो प्रधान से सतो रजो तमो फिर तमो प्रधान होती है, ऐसे ही उनकी भी जब वो धर्म स्थापक आते हैं तो स्टार्टिंग में उनकी स्टेज जो होती है वो एकदम सतो प्रधान होती है। तो उनसे भी कई लोगों को कुछ साक्षात्कार होते हैं, चमत्कार होते हैं, फिर उनकी आत्मा भी जन्म लेती है यहाँ ही, और उसके बाद उनकी भी जो स्टेज है वो क्या होती है, धीरे धीरे डाउनफॉल होते रहता है, गिरते रहती, तमो प्रधान हो जाती है। और अभी वो भी तमो प्रधान ही स्टेज पे है अपनी। तमो प्रधान से सतो प्रधान कल्प पहले भी बने थे, बाप ही आकर स्थापना विनाश कराते हैं। कहते भी हैं यह ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। यह बेहद के बाप ने कहा है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। कृष्ण तो स्थापना नहीं कराते, क्रिएटर बाप हैं। बाप ही आकर समझाते हैं कि तुम मुझे बुलाते ही तब हो जबकि सृष्टि पतित है, ऐसे नहीं कि मैं नई सृष्टि रचता हूँ। जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई, यह सब रॉन्ग है। मनुष्य बुलाते ही हैं कि हे पतित पावन आओ, तो ज़रूर पतित दुनिया में आएंगे ना। बाप ही आकर कृष्णपुरी का साक्षात्कार कराते हैं, दिखाते हैं कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। यह है ठीक बात। नई दुनिया में फर्स्ट कृष्ण ही आते हैं, सागर में नहीं परंतु गर्भ महल में आते हैं। अंगूठा चूसते बड़े आराम से गर्भ महल में रहते हैं। तो सतयुग में गर्भ महल है, कलयुग में गर्भ जेल है। सतयुग में जो भी बच्चे होते हैं गर्भ महल में रहते हैं। उन्होंने गर्भ महल की बात को फिर सागर में पत्ते पर बैठ दिखाया है। तो ये सब क्या है जो ज्ञान में होता है, वही चीज़ें भक्ति मार्ग में लोग अपनाते हैं, करते हैं, बाद में उसका यादगार मनाते हैं, लेकिन उनको एक्चुअली याद नहीं रहता क्या बात है, तो उसका कुछ ना कुछ तो उसमें चेंज करके वो लोग बना देते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप इन सब शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। यहाँ गर्भ जेल में रहते हैं, तब कहते हैं हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। तो जब माता के गर्भ में होते हैं तो उनको बहुत पीड़ा होती है, तो वो बोलते भी रहते हैं कि हमको यहाँ से बाहर निकालो, उनका संकल्प चलते रहता है मन में। परंतु रावण की दुनिया में पाप तो होते ही हैं, फिर भी पाप करने लग पड़ते हैं। तुम आधा कल्प जेल बर्ड्स बन जाते हो। चोर लोग को जेल बर्ड्स कहते हैं, बाहर निकलते रहते फिर भी चोरी करते रहते हैं और जेल में जाना पड़ता है, इसलिए जेल बर्ड्स कहते हैं। बाप ने समझाया है यह रावण राज्य है, वहाँ तो यह बातें होती ही नहीं, वह है ही राम राज्य। वहाँ न गर्भ जेल है और न वह जेल होता है। यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़े रहते हैं, गर्भ जेल है तो वह भी जेल है, डबल जेल है। तो बाहर भी जेल है और अंदर भी जेल है। कलयुग का अंत है ना। बाप समझाते हैं तुम बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, मतलब बना रहे हैं सतयुग। राइज और फॉल हर कल्प होता ही रहता है।
राइज और फॉल दुनिया का होता है, उत्थान और पतन दुनिया का होता है। इसमें मुख्य पाठ है भारत का, क्योंकि बाप आते ही भारत में हैं, तो यहाँ भारत में ही मुख्य पाठ है। गाते भी रहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो उसका भी हिसाब चाहिए ना। तो कब तक अलग रहे आत्मा परमात्मा, तो इसका भी तो हिसाब चाहिए ना। कौन सी आत्माएं बहुत काल से अलग रही है। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं पार्ट बजाने, अभी वह देवता है नहीं जो राज्य करके जाते हैं, उन्हों के चित्र निशानियां रहती हैं। तो ये थोड़ा थोड़े निशानियों के रूप में हैं। आटे में नमक के समान जो एक्चुअल फैक्ट है वो रह गया है भक्ति मार्ग में। राजाई तो खत्म हो गई, हेवन खलास हो जाता है, तो फिर हेल होता है, फिर हेल खत्म तो हेवन बनता है। तो नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता है और हेल का डिस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए ना, रहने वाले भी तुम हो। पहले तो तुमको दैवी गुणों वाला देवता बनना पड़े। यह भी गायन है, मनुष्य से देवता मूल पलिति मनुष्य है ना। भगवान उवाच, भगवान कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। यह इस मृत्युलोक का है ही अंतिम जन्म, इसमें पवित्र बनना है। यह अच्छी रीति समझाना चाहिए। हम यह मृत्युलोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं। बाप कहते हैं इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे। बच्चे भी सुनकर फिर औरों को समझाते हैं कि इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। यह वही महाभारत की लड़ाई है। काम महाशत्रु है, इसीलिए प्रतिज्ञा करो। अभी तुम समझते हो हम पवित्र बनते हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश ज़रूर होना है, उनके पहले पवित्र ज़रूर बनना है। विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता है। बहुत कड़ा मौत है, तुम देख भी नहीं सकेंगे। कोई का ऑपरेशन होता है तो कमज़ोर लोग ठहरते नहीं, गिर पड़ते हैं। इसीलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज़ को तो अलाउ नहीं करते। यह तो कितना भारी ऑपरेशन होगा, एक दो को मारते रहेंगे। यह है डर्टी दुनिया, गंदी दुनिया, कांटों का जंगल। सत्युग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। देवताएं चैतन्य फूल हैं ना। मनुष्य तो समझते हैं भविष्य में कोई फूलों का बगीचा होता है तो सुनते हैं, जो सुनते हैं सो कह देते हैं। जैसा धर्मशास्त्रों में लिख दिया, किसी मनुष्य ने उसको जैसी टचिंग हुई तो ये चलते आया है, या किसी ने कुछ सत्संग में कह दिया तो ये सब चलते आया है। गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं ना। फिर ध्यान में भी गार्डन देखेंगे। अल्लाह ने हाथ में फूल दिया, तो जिसमें जिसकी भावना होती है उस अनुसार उसको साक्षात्कार बाबा कराते हैं। बुद्धि में ही खुदाई बगीचा है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते हैं। साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे सर्वव्यापी है ना। जो पास्ट हुआ सो फिर होगा। बच्चे जिस पोशाक में जैसे आए हैं ऐसी पोशाक में फिर कल्प बाद आएंगे। ड्रामा को अच्छी रीति समझते हैं। बाबा के पास कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब आए हो। कहते हैं हाँ बाबा, आपसे कल्प आगे भी मिले थे, आपसे वर्षा लेने आए थे। बाबा पूछते हैं क्या मर्तबा पाया था। बाबा मम्मा कहते हैं तो ज़रूर उन्हों के घराने में आएंगे। बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो ऊंच पद पाओ। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। बरोबर लड़ाई भी है।
नरक विनाश तो होना ही है। तुम्हारे पास चित्र बड़े फर्स्ट क्लास हैं। यह कृष्ण के 2 गोले वाला चित्र भी छपाना चाहिए, इसमें बड़ा क्लियर है। स्वर्ग के द्वार खुलते हैं तो नरक तरफ लात है, तुम्हारा भी मुंह है स्वर्ग तरफ। यह तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है। जानते हो अभी हमको घर जाना है तो घर को ही याद करना पड़े, पुरानी दुनिया को भूलना पड़े। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं। याद की यात्रा से ही जाएंगे। मुख्य है ही याद की बात। याद तो सब करते हैं ना। अभी बाप यथार्थ बात आकर समझाते हैं कि मुझे याद करो। यह है अव्यभिचारी याद, सो भी अर्थ सहित। एक की याद को अव्यभिचारी याद कहा जाता है। तुम जानते हो शिव बाबा भी बिंदी है। अपने को भी आत्मा बिंदी समझे, बाप को भी बिंदी समझे। नई बात देख भूल जाते हैं। अपने को आत्मा समझ फिर बाप को और अपने घर को याद करना है। अच्छा बिंदी छोटी लगती है, घर तो बड़ा है ना। घर को याद करो, परम धाम को याद करो। बाबा बोले बाबा भी वहाँ रहते हैं, हम तुम वहाँ जाएंगे जहाँ बाबा रहते हैं। बिंदी याद नहीं पड़ती है। अच्छा घर तो याद पड़ता है ना। वह है शांति धाम और वह है सुख धाम। यह है दुख धाम। सत्युग है शांति धाम, सुख धाम। शांति धाम है परम धाम, सत्युग है सुख धाम। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुख धाम में आ जाएंगे। बाप के बच्चे हैं तो ज़रूर स्वर्ग की बादशाही चाहिए। कल्प पहले भी शिव बाबा आया था, स्वर्ग की बादशाही दी थी, तुम भूल गए हो। बाप कहते हैं अभी फिर आया हूँ तुमको देने। कितने बार तुमने राजाई ली और गंवाई हैं, अनगिनत बार वर्षा लिया है, फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो। माया के तूफान से बहुत लड़ाई होती है, इसीलिए नाटक भी दिखाते हैं। माया उस तरफ खींचती है, प्रभु इस तरफ खींचते हैं। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, याद में विघ्न पड़ते हैं, इसमें ही मेहनत है। अब बाप कहते हैं महारथी बनो, मम्मा बाबा जैसे महारथी बनो। इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तो महावीर भी बनना है। तुम बच्चों को अखंड, अटल, अडोल राज्य पाना है। सतयुग का राज्य क्या होता है? अखंड, जिसके खंड नहीं होते, अलग अलग राज्य नहीं होता, एक राज्य होता है। अटल, वहाँ कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती तो अटल है, अडोल है। ना कोई किसी संसाधन की कमी तो अटल अडोल है। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ ऐसा रहे जो भल कितना भी तूफान आए माया कुछ कर ना सके। यह है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था। तो पिछाड़ी की जो अवस्था होगी, तो अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था 69 में कि तुम्हारी जो पिछाड़ी की अवस्था होगी वो ऐसी होगी कि ना उसमें तन में हलचल होगी ना मन में हलचल होगी। मन में हलचल नहीं होना ये तो योग की स्थिति है, बाप से कनेक्शन है, लेकिन तन में भी हलचल नहीं होगी क्योंकि उस टाइम पे मन का प्रभाव तन पर भारी हो जाएगा। तो उस टाइम मन इतना स्ट्रांग होगा कि तन की हलचल नहीं होगी। तो ये बाबा के शब्द हैं अव्यक्त मुरली के। यह है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था जब ट्रांसफ़र होना होता है। जैसे स्कूल में इम्तिहान पिछाड़ी को होते हैं, तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेगी। बाबा बोलते हैं ना, अभी ऐसा हुआ था कि माला बनाया
पहले ज्ञान में स्टार्टिंग में माला बनी तो क्या हुई, वो माला बिखर गई क्योंकि कई बच्चे बाबा के छोड़ के चले गए। तो ऐसे ही अंत तक होता रहेगा कि आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। तो ये जो माला है वो अंत समय में ही बनेगी। तुमको बहुत साक्षात्कार होगा, फलाने यह बनेंगे, फलाना ये बनेगा। तो अंत समय बाबा हमको बहलाएंगे भी साक्षात्कार के द्वारा, उमंग उत्साह दिलाएंगे कि आसपास तो बहुत हलचल होगी। तो बाबा हमें एक तरह से मोटिवेट करते रहेंगे साक्षात्कार के थ्रू। ये दासी बनेगी, यह सब बताएंगे। उस समय तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे, फिर पछताना पड़ेगा यह हमने क्या किया। तो सिर्फ अज्ञानी नहीं, ज्ञानी भी पछताएंगे कि हमने गफलत की, श्रीमत पर क्यों नहीं चला, परंतु अंत समय में कुछ हो नहीं सकेगा, ऐसे बहुत पछताते हैं। मनुष्य किसका खून कर फिर बाद में पछताते हैं, परंतु खून तो हो गया, फिर क्या कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो। तो अगर जेल में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें जेल में जाते हैं तो सेवा के लिए, तो देखते हैं वहाँ जो भाई होते हैं वो बहनें भी होती हैं लेकिन कम होते हैं, भाई ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। तो उनके वाइब्रेशन से, उनके थॉट से, उनके चेहरे से ही समझ आ जाता है कि वो कितने पछतावे में हैं, गिल्ट में हैं और कितने दुखी हैं अपने जीवन से। तो उसी तरीके से पछताना पड़ेगा जो गफलत करेंगे। बाबा बोलते हैं अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ऐसे हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता व बाप दादा को ढेर सारा याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है, वापस घर चलना है, इसीलिए आत्म अभिमानी रह पावन बनना है, देह अभिमान मिटाना है। दूसरा, अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। महावीर बन अपनी अवस्था अडोल अचल बनानी है। वरदान, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। जैसे महिमा करने वाले के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देते हैं तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की शुभ चिंतन की भावना रहे कि यह मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। तो ये बहुत डीप बात है कि इतना अवेयरनेस रह पाए। अगर देही अभिमानी नहीं है तो ज़रूर अभिमान है। दो ही चीज़ हो सकती है एक टाइम पे, या तो देह अभिमान है या देही अभिमानी है। अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। तो एक अपमान की फीलिंग में रहना का कारण है कि अपना जो देही अभिमानी स्थिति है वो नहीं है उस टाइम पे। स्लोगन, सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। तो दुख से दूर रहने की युक्ति बाबा बताए कि एक मेरे प्यार में खो जाओ। ओम शांति। तो आज की मुरली का प्रश्न है कि अव्यभिचारी याद में किसे याद किया जाता है अर्थ सहित, और वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओम शांति। मेरे सामने बाप दादा फरिश्ते रूप में हैं, मैं उनकी गोद में हूँ। मैं बाप दादा को इनवाइट कर रही हूँ कि चलिए बाबा आज सारा दिन मेरे साथ रहिएगा।
मुझे गाइड कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा, मेरे साथ कंपेनियन के रूप में, कंबाइन रूप में रहिएगा। मैं फरिश्ता अब साकार वतन में आ रही हूँ, आ रहा हूँ। मेरे सामने बाप दादा फरिश्ते के रूप में मेरा हाथ पकड़े हुए हैं। थैंक यू। ओम शांति।